सबसे पहले आप ये जान लें कि उम्रा वीज़ा ई वीज़ा होता है जिसमें फ़िज़िकली पासपोर्ट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, मल्टी एंट्री वीज़ा नहीं होता। एक दफ़ा आप इस वीज़े पर सऊदी अरबिया चले गए तो फिर आप दोबारा सऊदी अरबिया से जब एग्ज़िट करेंगे, वापस आएंगे तो इसी वीज़े पर दोबारा नहीं जा सकते। मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि अगर ये 3 महीने का वीज़ा होता है तो आप सऊदी अरबिया 1 महीना रहकर वापस आ जाते हैं। बाद 15-20 दिन बाद आपका दिल करता है कि मैं दोबारा फिर उम्रा करने की अदायगी के लिए जाऊं या किसी काम के सिलसिले में सऊदी अरबिया जाऊं, तो उसी वीज़े पर दोबारा आप नहीं जा सकते क्योंकि वो सिंगल एंट्री वीज़ा था। ये वीज़ा की वैलिडिटी भी 90 दिन रहेगी और ये वीज़े पे पीरियड ऑफ स्टे भी आपका 90 दिन के लिए ही होगा। इसके लिए जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उसमें आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। 6 मंथ के लिए पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी है। वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट भी सम टाइम अपलोड करने पड़ते हैं, जिसमें रिटर्न टिकट आपकी कंफर्म होनी चाहिए, PNR के साथ प्रॉपर रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपका वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, इंडियन है, पाकिस्तानी है, जिस भी कंट्री से हैं। और इसके अलावा अगर महरम साथ जा रहा है तो महरम की डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट की जहां पे आपकी तस्वीर लगी होती है उस साइड की आपको क्लियर कॉपी चाहिए होती है, ब्लर कॉपी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ वाज़िया नज़र आनी चाहिए। और उसके बाद नुसुक प्लेटफार्म है, नुसुक प्लेटफार्म से वीज़ा अप्लाई करना होता है, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है। आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर से वीज़ा हासिल करना होता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं इनके लॉगिन बने होते हैं, इनका कंपनीज शिरकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आपको वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वीज़ा फ़ी वैसे तो एक ही होती है, लेकिन हर जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसको ट्रैवल एजेंट बोलते हैं अपने हिसाब से फ़ीस लेता है। एक्चुअल जो सऊदी अरबिया की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से जो एक्चुअल फ़ी है उम्रा की, वो 550 रियाल फ़ी है। 550 रियाल फ़ी सिर्फ सऊदी अरबिया मोफा वाले चार्ज करते हैं। बाकी ट्रैवल एजेंट आपको 580 रियाल का भी वीज़ा देते हैं, 600 रियाल का भी वीज़ा देते हैं, इवन के मैंने देखा है 650 रियाल का वीज़ा भी देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे भी एक्सपेंसिव आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। एक बात आप जान लीजिए, इस वीज़े पर आपको होटल बुकिंग करवाना ज़रूरी नहीं होता। एयरपोर्ट पर कोई भी आप एयरपोर्ट चूज़ कर सकते हैं। आप ताइफ एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, रियाद एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, दमाम एयरपोर्ट, जद्दा या मदीना, जिस मर्ज़ी एयरपोर्ट पर आप लैंड कर सकते हैं। आप जो भी चाहे एयरपोर्ट चूज़ करें, आपको कोई पाबंदी नहीं है। बेशक आप घूम फिर के किसी और शहर में फिर उसके बाद उम्रा करने आ जाएं। इस साल से इन्होंने पाबंदी ख़त्म कर दी है कि उम्रा वाले जो है जद्दा या मदीना ही एयरपोर्ट पे आएँ। उम्रा वीज़ा के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है। जैसे ही आप उम्रा वीज़ा का प्रिंट लेते हैं, साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, उसका भी प्रिंट आपने लाजमी हासिल करना होता है। कुछ लोग वापसी ज़्यादा देर रुकना चाहते हैं, मतलब 90 डेज़ का वीज़ा है, वो यहाँ से 21 दिन का पैकेज लगवा के चले जाते हैं। उसके बाद उनका दिल करता है या उनको अभी कंफर्म नहीं होता कि हो सकता है मैं 1 महीना रहूँ, 1.5 महीना रहूँ। इसके लिए इनको चाहिए कि वो जो टिकट बनवाते हैं ना, वो ट्रैवल एजेंट से पहले से ही टिकट कैंसिलेशन वाली बनवाएं। कैंसिलेशन वाली टिकट का आपको ये फ़ायदा होता है कि जब आप सऊदी अरबिया में एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद आप अपने ट्रैवल एजेंट को बोलें कि मेरी रिटर्न टिकट कैंसिल कर दो, मैं एयरपोर्ट से वापस बाहर आ गया हूँ। तो ट्रैवल एजेंट आपकी रिटर्न टिकट कैंसिल कर देगा। उसमें आपके थोड़े से पैसे चार्ज होते हैं। उसके बाद आप जब भी दोबारा वापस आना चाहें, दोबारा से टिकट करवा कर वापस आ सकते हैं। इस तरह ये होगा कि ट्रैवल एजेंट जो आपको रिटर्न टिकट बनवा के देगा वो प्रॉपर PNR के साथ कन्फर्म टिकट होगा। अगर आपसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर टिकट चेक भी करता है तो वो कन्फर्म रिटर्न टिकट होती है, PNR के साथ उसका रिकॉर्ड आ जाता है। इस तरह आप 90 दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन वापस आ सकते हैं। वीज़ा के लिए आपको मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया को 100% पेमेंट पहले ही अदा करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि आप वीज़ा हासिल कर लें उसके बाद पेमेंट आए, पहले आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी, उसके बाद वीज़ा आता है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही होता है। एक और बात जान लीजिए, अगर आपने वीज़ा पेमेंट दे दी है उसके बाद आपका वीज़ा आ गया है, तो आपने अगर वीज़ा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, मतलब कि उस वीज़े पर आपने उम्रा अदा नहीं किया, ज़ाहिर है आपको इंश्योरेंस जो मिली थी साथ वो भी यूज़ नहीं हुई, तो इस तरह ये फ़ी रिफ़ंड नहीं हो सकती।
एक दफ़ा वीज़ा लग गया तो आपकी फ़ीस ख़त्म हो जाएगी, आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। उम्रा वीज़ा पर वाज़िया तौर पर लिखा होता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। इसमें डेट लिखी होती है कि आपने इस महीने तक वहाँ पे स्टे करना है। ड्यूरेशन लिखा होता है कि आपका वीज़ा इशू इस डेट को हुआ है, 3 माह के अंदर इस डेट को आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। और नीचे इन्होंने टोटल 90 डेज़ भी मेंशन किया होता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ स्टे भी लिखा होता है, वीज़ा एक्सपायरी भी लिखा होता है, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन उम्रा ज़ायरीन को ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी आप 90 डेज़ से ज़्यादा वहाँ पे स्टे कर लेते हैं, जिसको ओवर स्टे बोलते हैं, तो फिर आपको तरहील होगी, जेल भेज दिया जाएगा और 25,000 रियाल तकरीबन जुर्माना पड़ता है, जो आप अगर अदा करेंगे तो उसके बाद ही आपको जेल से छूट मिलेगी और आप डिपोर्ट होंगे पाकिस्तान या इंडिया में वापस। उससे पहले आप नहीं आ सकते जब तक कि आप फ़ाइन पे ना कर दें। 18 से कम उम्र जो बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, उनके साथ महरम का होना ज़रूरी है। गार्डियन के बगैर ये लोग उम्रा अदा नहीं कर सकते, जबकि 18 साल से ज़्यादा एज वाले जो हैं इनके लिए महरम ज़रूरी नहीं है। एक और काफ़ी सवाल पूछा जाने वाला था कि एक दिन के बच्चे की कितनी फ़ी लगती है, तो मैं आपको बताता चलूँ, एक दिन से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा है, इसका टोटल ख़र्चा जो पाकिस्तानी करेंसी में उम्रे का इस वक्त आ रहा है 2023 में, वो 65,000 रुपीज़ आ रहा है मुकम्मल पैकेज का, जिसमें फ़्लाइट भी शामिल है, हॉस्टल भी शामिल है, ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, सारा कुछ इसमें शामिल है। ये आपको 65,000 रुपये में पड़ेगा एक दिन से लेकर 2 साल तक के बच्चे का। और जिस बच्चे की एज 2 साल से लेकर 12 साल तक है, उसका टोटल पैकेज का 75% पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि अगर आपको 2 लाख रुपए का पैकेज पड़ा है तो इसका 75% देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए बनता है। लिहाजा जो भी आपको पैकेज मिलता है 2 से 12 साल तक के बच्चे का, उस टोटल पैकेज का 75% टोटल कॉस्ट आती है उम्रा के लिए, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, इंक्लूडिंग बेड स्पेस, जो होटल आपको रूम मिलता है, साथ इसके वीज़ा वगैरह, फ़्लाइट टिकट। अगर इससे ज़्यादा एज होगी बच्चे की, 12 साल से मतलब ज़्यादा एज का होगा, तो फिर उसका खर्चा पूरा आएगा जितना बड़े बंदे का खर्चा आता है। उम्मीद है ये यूनिक मालूमात थी, आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए वीज़ा वर्ल्ड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो दूसरों तक शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरों को भी इस नेकी के काम की वीडियो का फ़ायदा हासिल हो सके। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।